सुकमा से जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी जी, नमस्कार सर। किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं बस्तर लोकसभा में? कांग्रेस पार्टी के द्वारा आदरणीय कवासी लखमा जी को इस लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ कवासी लखमा जी जीतेंगे। कांग्रेस का सांसद अब लोगों ने बनाया था आदरणीय दीपक बैस जी को। जो भाजपा है वो 400 पार के लक्ष्य के साथ चल रही है और सीना ठोक के कह रही है कि इस बार बस्तर वो निकाल के रहेगी। जो माहौल है, ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैलाने में माहिर है, ये है मोदी जी की झूठी गारंटी। जो गारंटी है सिर्फ राहुल गांधी की गारंटी है और किसी की गारंटी नहीं है। 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का उन्होंने वादा किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बस्तर क्षेत्रवासियों के लिए आपका कोई संदेश? नमस्कार, जय जोहार, मैं आशीष साव और आज भिलाई टुडे के साथ खास बातचीत में उपस्थित हैं बस्तर के युवा नेता, वर्तमान में सुकमा से जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है, बस्तर में लोकसभा को लेकर के बिगुल बज गई है। वर्तमान में कवासी लखमा जी को टिकट मिली है। किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं बस्तर लोकसभा में? हाँ, निश्चित रूप से पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले पेज पे बस्तर लोकसभा का होना है, जो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और सबसे पहला जो 19 तारीख को वोटिंग होगा वो बस्तर का होगा। और जिस तरह से ये जो चुनाव है, ये देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा आदरणीय कवासी लखमा जी को इस लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया। और जिस तरह से लगातार कवासी लखमा ने जो कोंटा विधानसभा के 6 बार विधायक रहे हैं और लगातार उन्होंने बस्तर में, क्योंकि पिछले सरकार में वो मंत्री रहे हैं और प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे बस्तर संभाग में काम किया और इस ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको पहचानते हैं और जानते हैं, उनकी कार्यशैली को भी पहचानते हैं और जानते हैं। तो इसलिए हमको मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो चुनाव होगा, इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ कवासी लखमा जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने बस्तर के लिए कार्य किया है और लगातार उनकी जो लोकप्रियता है वो सब लोग जानते हैं। उनके काम करने का तरीका अलग है और निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने और प्रदेश के नेता भूपेश बघेल जी, आदरणीय दीपक बैस जी, सारे लोगों ने मिलकर उन्हें एक उम्मीदवार बनाया, तो निश्चित रूप से इस चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आएगा। जिस तरह से 2019 में सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके कांग्रेस का सांसद अब लोगों ने बनाया था आदरणीय दीपक बैस जी को, और जैसे ही सांसद बनने के बाद उन्होंने लगातार बस्तर की आवाज़ को उन्होंने बुलंद करने का काम किया, जिसके कारण बस्तर में अनेक कार्य हुए हैं और आने वाले समय में भी आदरणीय कवासी लखमा जी के मार्गदर्शन पर बस्तर का विकास होगा और बस्तर तेज गति से आगे बढ़ेगा। जी, जैसा कि हरी जी हम सब जानते हैं कि बस्तर में हमेशा से कांग्रेस पार्टी का बस्तर वो गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जो भाजपा है वो 400 पार के लक्ष्य के साथ चल रही है और सीना ठोक के कह रही है कि इस बार बस्तर वो निकाल के रहेगी। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसी कार्यशैली है जिनको लेकर के आप जनता के पास जा रहे हो, जनता आप पर विश्वास करेगी? वह सही कहा आपने, बस्तर कांग्रेस का गढ़ रहा है और लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतते आई है और पिछले कुछ जब बलीराम जी लड़े थे उनके द्वारा शायद 4 बार उन्होंने यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लड़ा और सांसद भी 4 बार उन्होंने बने थे। और लगातार उसके बाद चाहे पहले हो चाहे बाद में हमेशा कांग्रेस के पक्ष में बस्तर के लोग रहे हैं, क्योंकि आदिवासी हमेशा गांधी नेहरू परिवार पर, इंदिरा जी पर पूरा आस्था का साथ उनके साथ जुड़े होते हैं और कुछ उलटफेर रहता है, कभी वो कभी कांग्रेस रहती है, कभी बीजेपी रहती है। और लेकिन सबसे ज़्यादा यदि पिछले बार देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 की 12 सीट कांग्रेस इस संभाग से जीती थी और इस बार कहीं ना कहीं चुनावी जो माहौल है, ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैलाने में माहिर है, लेकिन उनका झूठ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो जो उन्होंने वादे इस चुनाव में किए थे वो वादे उन्होंने
पूरे नहीं किए और अभी 8 महीना होने जा रहा है और लोगों में उत्साह की कमी है, सरकार के प्रति नाराजगी है। इसका भी फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान जो गरीबों के लिए, इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा पर जो काम आदरणीय कवासी लखमा जी के नेतृत्व में और आदरणीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन पर पूरे प्रदेश में हुआ है। और लगातार दीपक बैस जी ने सांसद के रूप में उन्होंने हमेशा बस्तर की आवाज़ को उठाने का काम किया। यहाँ के लोग जानते हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं जो आदिवासियों के बारे में सोचते हैं, इस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि कांग्रेस को पुनः यदि इस छत्तीसगढ़ और बस्तर में हम सांसद बनाकर देंगे तो बस्तर में जो संस्कृति है, सभ्यता है, उस सभ्यता की रक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और पुनः बस्तर में जो नया विकास का जो गति है वो आगे आने का काम करेगा। तो कांग्रेस पार्टी को ही यहाँ की जनता एक विकल्प के रूप में देख रही है और इस बार भारी बहुमत के साथ फिर से सांसद बनने जा रहे हैं। वादों को लेकर के आप बात कर रहे थे हरीश जी, जिस तरीके से बात करते हैं बीजेपी वाली मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन, और इनका कहना है कि इन्होंने 3 महीने के अंदर ही महतारी वंदन योजना की बात करते हैं या पीएम आवास की बात करते हैं, तो क्या जो बस्तर लोकसभा में जितने भी विधानसभा आते हैं, क्या वहाँ के रहवासियों को, वहाँ के क्षेत्रवासियों को इनका लाभ मिल पाया है? देखिए, मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है। आज मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया हर परिवार को देंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या मिला? ये है मोदी जी की झूठी गारंटी। और कांग्रेस की गारंटी आप खुद जानते हैं। राहुल गांधी जी ने जब 2018 के चुनाव में उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आकर कहा था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, किसानों का दाम हम 2600 रुपया देंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों का कर्ज माफ किया, 2600 रुपया धान का समर्थन मूल्य दिया और वनोपज का रेट बढ़ाया। तो ये गारंटी कौन सी? जो वादे करके झूठ बोलना है, इसको गारंटी नहीं किया कहा जाता। जो गारंटी है सिर्फ राहुल गांधी की गारंटी है और किसी की गारंटी नहीं है। और सुशासन की बात अभी विष्णुदेव साय जी हमारे आदिवासी नेता हैं, हमें खुशी हुई कि हम भी आदिवासी परिवार से आते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से आदिवासियों का लाभ होगा, बस्तर का विकास होगा। लेकिन जिस तरह से उनके कार्यकाल रहे हैं, ये आदिवासी विरोधी कार्यकाल रहा है। क्योंकि जब हमारी सरकार थी, ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर आधा से ज़्यादा विधानसभा जो जिले हैं वो नक्सल से ग्रस्त है। और ये जो सिर्फ नक्सली का बढ़ावा यदि हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। क्योंकि निर्दोषों को जेल भेजने का काम इन पिछले 15 सालों में हुआ और वही पुनरावृत्ति फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही। निर्दोषों को जेल भेजना, फर्जी मुठभेड़ के माध्यम से मार जाना, तो ये आदिवासियों का हित इसको नहीं कहा जाता। आदिवासियों का हित वही है जो कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। कभी भी आदिवासियों को परेशान करने का काम नहीं किया। आदिवासियों को जो वादे उन्होंने किए थे, तेंदुपत्ता का हो चाहे किसानों का हो, अनेक जो वादे उन्होंने किए थे। देवगुड़ी का निर्माण हमने कराया ताकि हमारी संस्कृति सभ्यता बस्तर की बचे रहे। और हर समाज को भवन निर्माण के लिए उन्होंने राशि दिया ताकि सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। तो ये होता है सरकार। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय की सुशासन, ये सब झूठा है। ये सुशासन नहीं है, कुशासन है। आज बस छत्तीसगढ़ की बात करें, अनेक माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, अनेक माता बहनों के साथ प्रताड़ना किया जा रहा है। तो ये सुशासन कहाँ से? एक कुशासन की सरकार है। राहुल गांधी जी आपके नेता हैं, अहम घोषणाएं करते हैं। 5 पहली नौकरी पक्की, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने सालाना देने की बात करते हैं। कितने हद तक ये सही है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो वादे किए, चाहे वो राजस्थान की बात करें, हम
अभी जाएंगे कहाँ, तेलंगाना। तेलंगाना में उन्होंने कहा था कि हर प्रति परिवार को हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, बस फ्री करेंगे। तो ये काम उन्होंने करके दिखाया। और इसलिए कहते हैं कि राहुल गांधी जी की ही गारंटी सही है, बाकी सब गलत है। और जो उन्होंने अभी कहा कि हम प्रति परिवार के महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, तो निश्चित रूप से देंगे। इसमें कोई कहानी बनाने वाली या झूठ बात है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये गांधी परिवार के जिस देश के लिए इंदिरा जी ने अपना बलिदान दिया, नेहरू जी ने अपना बलिदान दिया और राजीव जी ने अपना बलिदान दिया, उस बलिदान देने वाले परिवार से पैदा हुआ व्यक्ति है। इसलिए वो जानते हैं कि देश को बचाना है और देश में अगर उन्नति और तरक्की करानी है तो सरकार के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिलाएंगे, तभी हम देश को आगे तरक्की के राह पर ले जा सकते हैं, जानते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी गारंटी 5 गारंटी जो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, MSP की बात, किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज तक उनको पूछ परख नहीं कर रही, उनकी जो मांग है उन मांगों को पूरा नहीं कर रही है। लेकिन राहुल जी ने कहा कि जैसी हमारी सरकार आएगी MSP पर काम करेंगे, निश्चित रूप से काम होगा। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का उन्होंने घोषणा करी है, वो भी काम होगा। ये राहुल गांधी जी की गारंटी है और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हरीश जी, बस्तर के आप देखा जाए तो बस्तर के युवा चेहरा हैं, एक युवा नेता हैं। ये जो लोकसभा चुनाव है बस्तर का, युवाओं को साधने के लिए आपकी खुद की स्वयं की क्या रणनीति है? लगातार जिस तरह से युवाओं को साधने का काम हम नहीं करते हैं, क्योंकि युवा जानते हैं कि युवाओं को किसके साथ जुड़ने से, किस पार्टी के साथ जुड़ने से हमारे युवाओं का भला होगा। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा, हमारी सरकार बनते ही 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का उन्होंने वादा किया है। और ये बस्तर का युवा भी जानता है कि यदि राहुल गांधी जी के पार्टी को हम वोट देंगे, अगर उनकी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हमको 30 लाख नौकरियां मिलेगी। और जिस तरह से हम लगातार बस्तर के युवाओं के साथ मिलकर नगर नार स्टील प्लांट में जो बाहरी व्यक्तियों का जो भर्तियों पर कब्जा है, उसको लेकर हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया। और हम चाहते हैं कि नगर नार में यहाँ के युवाओं का भागीदारी ज़्यादा हो, NMDC में यहाँ के युवाओं का भागीदारी ज़्यादा हो। और लगातार हम लोगों ने युवाओं की मांग को बुलंद करने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि यहाँ पर एक महेश कश्यप को जो प्रत्याशी बनाया, अगर वो मजबूत होते हैं तो नगर नार बिकने वाला है और बाहरी व्यक्तियों का कब्जा होगा। ये सारे युवा हमारे जानते हैं और आने वाले समय में युवाओं के नेतृत्व में यहाँ पर सांसद बनेंगे और नगर नार में, NMDC में और अनेक योजनाओं में युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के बस्तर क्षेत्रवासियों के लिए आपका कोई संदेश? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बस्तर वीरों की भूमि है और बस्तर की संस्कृति और सभ्यता सारे देश में एक अलग पहचान देता है। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता और हमारी खनिज संपदा जो बस्तर में पड़ा हुआ है, उन खनिज संपदा को संरक्षण के लिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए और नगर नार जैसे स्टील प्लांट को बचाए रखने के लिए मैं आप सब बस्तर के नौजवानों से और यहाँ के माता और बहनों से यही निवेदन करूँगा कि बस्तर की शांति, बस्तर की उन्नति और तरक्की के लिए 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर और यहाँ पर आदरणीय कवासी लखमा जी को वोट देकर भारी मतों से जिताए और बस्तर के विकास में अहम भूमिका निभाए। इसी आशय के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।